Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, today we shall discuss the question answers of lesson number 4 from plus 1 class. The name of the book is Hornbill. तो बच्चों इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं सुनी या उसको अच्छे से नहीं समझा तो वो यूट्यूब चैनल है मेरा स्टडी हब, उसके ऊपर जा कर के उसको देख सकता है, जो कि आपको लिंक जो डेली काम भेजा जाता है उसी से भेजा जाता है, तो उसके ऊपर आप अच्छे से देख सकते हो। आपकी क्लास +1 की लैंडस्केप ऑफ द सोल डेली का जो आपको काम भेजा था उस पर सभी कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम तीन लेसन्स के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट with the European view with example। कंट्रास्ट में तुलना करना। ओके, तुलना कीजिए चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, चाइनीज जो लोग हैं, ठीक है, उनका आर्ट को लेकर के क्या दृष्टिकोण है, क्या उनका नज़रिया है आर्ट को लेकर के। ठीक है, किसके साथ तुलना करनी है, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट की यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट की। यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ के जो लोग हैं वो आर्ट को किस प्रकार देखते हैं उसका आपने कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। ठीक है, आंसर है अ चाइनीज आर्टिस्ट टेक्स आर्ट एज एन इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। ये चाइनीज जो आर्ट होगा, आर्टिस्ट होगा, जो कलाकार होगा, वो आर्ट को किस प्रकार समझता है, एज एन इसेंस ऑफ इनर लाइफ की। इसेंस होता है सार, इनर लाइफ मतलब आंतरिक जीवन का सार और आत्मा का सार। ठीक है, एक चाइनीज जो आर्टिस्ट है वो कला को किस प्रकार से समझता है, उसका दृष्टिकोण कैसा है कि जो कला है वो इनर जो आंतरिक जीवन और हमारी जो सोल है, स्पिरिट और जो सोल है उसका एक सार होता है। अ यूरोपियन आर्टिस्ट टेक्स आर्ट एज अ फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। लेकिन एक यूरोपियन जो आर्टिस्ट है, यूरोपियन कलाकार है, वो आर्ट को कैसे उसका मतलब देखने का नज़रिया कैसा होगा, फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। फिगरेटिव मतलब कोई भी आप फिगर या कुछ भी आप जो चित्र बनाते हैं उसको फिगर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन होता है प्रदर्शन। ठीक है, और ऑफ रियलिटी वास्तविकता का एक रिप्रेजेंटेशन मतलब वास्तविकता को आप एक चित्र के रूप में आपने दर्शा दिया, जो जैसा था वैसा ही आपने बना दिया। वो यूरोपियन आर्ट का एक हिस्सा है, उनका ये देखने का नज़रिया है। यूरोपियन आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर टू बोरो हिज आइज। एक यूरोपियन जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो क्या चाहता है कि जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं, टू बोरो हिज आइज की उसकी आंखें उधार लें। मतलब क्या है, जो जिस तरीके से या जो चीज़ उसने देख के बनाई है वैसा ही व्यूअर को पता चलेगा, बस इतना ही उसका मेन मोटो होता है, मेन मकसद होता है। एंड लुक एट द पेंटिंग एज ही सॉ इट, और पेंटिंग को देखे, ठीक है, एट द पेंटिंग उस पेंटिंग के ऊपर देखे, एज ही सॉ इट जैसा कि उसने देखा, जो चीज़ उसने देखी वही जो व्यूअर है वही देखे। और चाइनीज़ आर्टिस्ट और उसी की तुलना में मतलब कंपैरिजन क्या है, नज़रिए में क्या है, चाइनीज़ आर्टिस्ट क्या समझते हैं कि वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड, कि वो क्या चाहते हैं कि जो व्यूअर है, जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, वो उसके माइंड में एंटर करे, कि माइंड में एंटर करें। एंड लुक एट द पेंटिंग एज द लैंडस्केप ऑफ द स्पिरिट, और उस पेंटिंग को कैसे देखे कि एक जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, उसका लैंडस्केप है, कि उसने जो पेंटर ने जो सोच के बनाया था कि उसके माइंड में एंटर करे। वो नहीं है जो देखा, क्योंकि चाइनीज़ आर्टिस्ट क्या होते हैं, सिर्फ अपनी कल्पनाओं से पेंटिंग बनाते हैं, ना कि हूबहू जो देखा वही बनाया। जो लेसन के अंदर हमारे सामने था उसके भी हाफ पे क्या है कि चाइनीज़ आर्टिस्ट में क्या शुरुआत में क्या था, एक राजा के लिए किसी ने, फू दाऊजी ने एक पेंटिंग बनाई, तो वहाँ पे एक छोटी सी गुफा थी जिसके अंदर वो एंटर करता है तो वो गायब हो जाती है, पेंटिंग वहाँ से हट जाती है। तो ये क्या था कि उसके मन में, उसके माइंड में एंट्री करनी पड़ेगी कि उसके अंदर और को क्या क्या चीज़ें थी, कि व्यूअर को अपना दिमाग खुद यूज़ करना पड़ेगा। द पेंटिंग दैट वू दाऊजी मेड फॉर द टैंग एम्परर रिप्रेजेंटेड द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। जो पेंटिंग वू दाऊजी ने बनाई थी किनके लिए, टैंग जो कि एम्परर थे, वहाँ के शासक थे, रिप्रेजेंट ये दर्शाती है द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, कि चाइनीज जो लोग हैं उनका कला को देखने का नज़रिया वो दिखाती है।
इट वॉज मीन्ट, इसका मतलब था टू शो द एम्परर दैट द आउटर ब्यूटी ऑफ फिगर इज नो वर्थ। इसका ये मेन जो मकसद क्या था कि जो आउटर ब्यूटी है, जो बाहरी जो सुंदरता है चित्रों का, ठीक है, फिगर मीन जो पेंटिंग है, जो चित्र हैं उनकी जो बाहरी सुंदरता है, इज ऑफ नो वर्थ। वर्थ मीन्स होता है कीमत, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका ये मतलब था। इट इज़ द इनर ब्यूटी, ये आंतरिक सुंदरता ही है, दैट मैटर्स, जो मैटर करती है, जो मेन जो चीज़ है वो क्या है, इनर ब्यूटी। द फ्लाई दैट क्विंटन ड्रू इन द पेंटर्स पैनल रिप्रेजेंटेड द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। और एक और जो एक छोटी सी एक मक्खी, ठीक है, फ्लाई मीन्स मक्खी होता है ना, जो क्विंटन ने ड्रू मीन्स बनाया, वहाँ पर चित्रित किए एक मक्खी, किसके, जो पेंटर के पैनल के ऊपर, जो पैनल क्या होता है, स्टैंड होता है जिसके ऊपर आप पेंटिंग वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो उसके ऊपर जो मक्खी बनाई थी ना, वो ये दर्शाती है किसको, यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट की हूबहू, मतलब क्या है, उसने मक्खी बना दी थी, तो वो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट को दर्शाती है। इट वॉज मीन्ट, उसका ये मतलब था टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इल्यूजन मीन्स क्या होता है, भ्रम, और रियलिटी जो वास्तविकता की, वास्तविकता का भ्रम दिखाना, ये यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई। जो शेंशुई है उसका कॉन्सेप्ट आपने बताना, उसका क्या मतलब है, सब कुछ आपने पूरा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करना है। आंसर है शेंशुई इज़ अ चाइनीज़ वर्ड विच मीन्स यांग यिन। शेंशुई एक चाइनीज शब्द है जिसका मतलब है यांग यिन। यांग मीन्स माउंटेन और यिन मीन्स वाटर। दिस टू वर्ड्स रिप्रेजेंट द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ये जो दो शब्द हैं यिन यैन, ये दर्शाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दाओइस्ट मतलब क्या, दाओइज्म, जो दाओ है, फू दाओजी हैं, उनके विचार, ठीक है, दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स की, जो जो दाओ है, फू दाओजी, वो यूनिवर्स को कैसे देखते हैं, उनके दिखावे को या उनके जो दृष्टिकोण है उनको ये दर्शाते हैं दो शब्द यिन और यन। द माउंटेन इज यन, जो माउंटेन है उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है यांग, और इट रीचेस वर्टिकल टूवर्ड हेवन। वर्टिकल मीन्स जो सीधी खड़ी होती हैं, कहते हैं ये पहुंचती हैं, रीचेस मीन्स पहुंचना, वर्टिकली सीधी पहुंचती हैं, टूवर्ड की तरफ, हेवन मीन्स स्वर्ग, कि वह स्वर्ग की तरफ सीधी पहुंचती हैं जो पहाड़ियाँ हैं। इट इज़ स्टेबल, ये स्थिर हैं, वार्म मीन्स गर्म है, और ड्राई सूखी हैं, इन द सन, कि जो सूर्य की जो धूप पड़ती है उसकी वजह से ये सूखी हैं, स्थिर हैं और गर्म हैं। द वाटर इज यिन, जो वाटर है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया यिन। इट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स क्या होता है, तरल होता है, जो लिक्विड फॉर्म है वो। इट इज़ फ्लूइड। मॉइस्ट मीन्स गीला, कूल मीन्स ठंडा, वो गीला है, तरल है और ठंडा है। इट रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी के ऊपर, ये धरती के ऊपर बिल्कुल सीधा पड़ा रहता है। रेस्ट मीन्स आराम करना, ही पड़े रहना। इट इज़ द रिसेप्टिव, यह ग्रहणशील है, रिसेप्टिव मीन्स ग्रहणशील, जो ग्रहण कर सके। फेमिनिन आस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी। फेमिनिन आस्पेक्ट, आस्पेक्ट मतलब क्या होता है, पहलू, आस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू। ये फेमिनिन, ये एक स्त्रीलिंग, ठीक है, फेमिनिन, और आपको पता ही है मेस्कुलिन और फेमिनिन दो जैसे जेंडर होते हैं, तो ये फेमिनिन आस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का, पूरी ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसका फेमिनिन आस्पेक्ट दर्शाता है। इट्स काउंटर पार्ट इज यंग, उसका जो काउंटर पार्ट या उसका जो साथी है जो दूसरा, वो कौन है, यंग, जो कि माउंटेन है। विच इज़ एक्टिव एंड मस्कुलिन, जो कि एक्टिव भी है, और मस्कुलिन जो कि दूसरा फेमिनिन था, तो ये मस्कुलिन को दर्शाया गया, जो कि यूनिवर्सल जो एनर्जी है उसको, उसका मस्कुलिन पहलू ये है, ठीक है, पुरुष के रूप में ये दर्शाए गए हैं। पहाड़ को पुरुष के रूप में और पानी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। द टू एलिमेंट्स इन चाइनीज लैंडस्केप आर ऑल्सो यंग एंड यिन। और ये दोनों, द टू एलिमेंट्स, ये दोनों तत्व कौन से, माउंटेन और वाटर, ये दोनों ही इन चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज के जो भूदृश्य या जो उनकी पेंटिंग थे उसके अंदर दर्शाए गए थे। आर ऑल्सो यंग एंड इन, यही दोनों यंग और यिन थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये दो क्वेश्चन ही आपने रीड करने और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।